दो सतगुरु श्री बंधु सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो तुम। लांग तली लाल ईड़िया मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलिए जब तो पर जुड़ सकते हैं। शुरू करिए आप। दिखने देनी शो पाई। महामत ए संबंधे पाइये। महामत ए संबंधे पाइये ऐसा अखंड सुख अपार। गुरु प्रसादे नाटक पेख्या पाया मन मन का प्रकार। श्री महामती जी कहते हैं कि माया के क्षणिक और नश्वर सुखों से परे परम धाम का जो अखंड और अनंत क्या बात अखंड और अनंत आनंद है वो मूल संबंध से ही प्राप्त होता है। सदगुरु की कृपा से ही संसार रूपी नाटक को दृष्टा होकर देखा जाता है और अखंड मन अव्याकृत तथा उसके स्वाप्निक रूप आदि नारायण के मन एवं जीव के मन से यथार्थ रूप से जाना जाता है। महामत ए संबंधी पाइये। तो यहाँ श्री महामती जी कह रहे हैं महामत, महामत कहे नहीं, महामत ए संबंधे पाइये। हे ब्रह्म सृष्टि हे ब्रह्म सृष्टि परम धाम के मूल संबंध के कारण ही, जिसका मूल तन मुझे इसमें दिख नहीं रहा मैं अपनी किताब से देख लेती हूँ। आप अपने जी हाँ जी जी। परम धाम के मूल संबंध के कारण है ना, जिसका मूल तन परम मूल मिलावे में होगा उसे ही वहां का अखंड सुख आनंद प्राप्त होगा। जैसे बिना संबंध न पाइये कोटिन करे आचार, जैसे हम कहते। तो इससे पहले वाली चौपाई मैंने सुना नहीं। बहुत पुकार करूं किस खातर ये सब सुपन स्वरूप। बेहद बनज का होएगा साथी सो एक लवी होसी टुक टुक। तो मैं ये पुकार किसकी खातिर करूं? ये संसार तो सारा स्वप्नवत है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो अखंड की बातें कैसे सुन पाएगा? तो ये तो वही सुन पाएगा जो बेहद का, जो निराकार के पार का साथी होगा, है ना। वो तो एक शब्द भी सुन लेगा तो उसका हृदय घायल हो जाएगा, टुक टुक हो जाएगा। जैसे केशवदास जी ने भगवान रेवादास जी से सुना 4 शब्द, तो उसी समय वो बस दौड़ पड़ा कि ये वो तो अक्षरातीत था। जैसे उससे पहले तो बिल्कुल अनजान था परम धाम से और वहां की बातों से बिल्कुल भी अनजान था। लेकिन जैसे शब्द सुना तो जो वहां का अंकुर होगा ना, उसको वो शब्द भी एक सुन लेगा ना अपने घर की, तो उसे याद आएगी, अरे ये मैं क्या सुना, ये क्या है जो मेरे अंदर तक एकदम आनंदित कर रहा है मुझे, ऐसे कि घायल कर रहा है ये सब। तो ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी ही बातें हैं, मेरे ही घर की बातें हैं। और वो दौड़ पड़ा श्री जी के पीछे पीछे, जैसे ना ढूंढने दौड़ पड़ा, उसी तरह से महामत ए संबंधे पाइये। तो हे ब्रह्म सृष्टि बिना संबंध से हम उस अखंड
का आनंद नहीं पा सकते, ऐसा अखंड सुख अपार गुरु प्रसादे नाटक पेख्या। गुरु प्रसादे, हे धनी, हे सदगुरु महाराज, प्रसादे, गुरु प्रसादे, आपने जो निजनाम दिया हमें, जो निजनाम लेकर आए, तब हमें पता चला कि ये संसार तो एक नाटक है। ये संसार केवल एक नाटक है ना। तारतम ने हमें सारी सुध दे दी कि ये तो पाया मन मन ये कि ये संसार एक नाटक है। ये तारतम ने हमें सारी सुध दे दी। गुरु प्रसादे नाटक पेख्या। हाँ, तो एक चुपाई है ना, मोहे मेहर करी रूह अल्लाह ने, कुंजी अरस की ल्याए, और अरस बका पट खोल के इल्मे दिया समझाए। तो गुरु प्रसादे नाटक में हमने जान लिया, जो निजनाम हमें मिला, गुरु सदगुरु महाराज जो प्रसाद लेकर के आए हमारे लिए निजनाम, उससे हमने जान लिया कि ये तो मन पाया मन का प्रकार, कि हमें मिल गया, हमने जान लिया कि ये तो केवल मन का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे मन एक है ना, कर का मन का छोड़, मन का फेर, एक चुपाई आती है ना, जैसे एक ऐसे कबीर जी ने कही है, कबीरदास जी के कर का मन का, शारदे मन का फेर। मन का फेर। तो ये हाथ से जो हम फेर रहे हैं ना, इसको तो तू छोड़ दे। तेरे अंदर तेरा मन जो मन को अपनी परात्म के मन से जोड़, और अपनी सुरता सुरता को देख कहाँ बैठी है, वहां तू अपने चित्त को लगा, और अपने धरनी के चरणों से अपनी सुरता को जोड़। और यहाँ जैसे चौपाई में आया है, अखंड मन अव्याकृत। जैसे मन मन खेल तो कौन देख रहा है, अक्षर ब्रह्म का मन खेल देख रहा है। तो उनका स्वरूप खड़ा हो गया, जब उनका मन का स्वरूप खड़ा हो गया आदि नारायण, और उनका भी मन का स्वरूप, फिर आदि नारायण भी का भी मन का स्वरूप शेषनाई नारायण, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, मतलब ये सारे जीव, फिर उनके उनके अंदर हमारी सुरता आई। तो हमारा मन जो है, इस खेल में हमारा ध्यान जो आया, तो ये क्या है, सिर्फ एक मन का खेल है और कुछ नहीं। और आप बताइए दीदी। नहीं नहीं, आप तो बहुत आप अच्छा वर्णन करें, आप करिए पूरा। देखो चौपाई भी जोड़ रही हो आप, उदाहरण भी दे रहे हो। माया पाया मन का प्रकार, बस ये जान लिया कि ये तो मन का ही खेल है, बस और कुछ नहीं है। जी दीदी आप बताइए, नहीं नहीं, मैंने चौपाई कर दी थी। किरण दीदी आपने बहुत अच्छा वर्णन किया चौपाई का, है ना। देखो चौपाई भी इंक्लूड करके, एग्जाम्पल भी देकर, है ना, पूरा क्या है, यही सुंदर सा जी खेल दिखा रहे संबंध के कारण कितनी नहीं होती। रवि मेहर का वर्णन चल रहा था, है ना, निशुल्क। एक चीज पर वैसे तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन एक चीज पर और नजर डाली सुंदर सा जी। यहाँ पर है गुरु प्रसादे नाटक पे की, जो प्रसाद का पीछे क्वेश्चन आया था ना, बना हुआ पिछले मीटिंग में, सुंदर सा जी, है ना। गुरु प्रसाद, अब यहाँ के हम प्रसाद को सोचते हैं कि भाई हम चलो भंडारे में चले गए, है ना, और प्रसाद शेर कुछ प्रसाद लेकर आए, या कहीं से भी आश्रम में गए या नौतनपुरी गए, भाई वहां का महाप्रसाद लेकर आए। तो हमारी कितनी इच्छा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को वितरण करें, चाहे एक का नहीं मिल जाए, वो मुख तक ही जाए। लेकिन क्या है, अरे बहुत अच्छा रहेगा अपने सुख को देंगे, सभी पुरुष अपने भाव से उसको ग्रहण करते हैं, है ना। छीन छीन कर भी लेते हैं, अगर नहीं भी मिलता तो रो रो कर भी लेते हैं, है ना, लड़ झगड़ कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि मेरे सतगुरु का प्रसाद। तो जब बाहर के प्रसाद के लिए हम इतना यत्न करते थे, सुंदर सा जी असली प्रसाद की चौपाई, गुरु प्रसाद नाटक। तो यानी असली प्रसाद कौन सा है, जिसको कृपया कहा जा रहा है, क्योंकि कृपया असली प्रसाद है। सुंदर सा एक जाहिरा, एक बातूनी, हर चीज के होते हैं जाहिरा और बातूनी। तो बातूनी प्रसाद, जाहिरा में तो हम उसको बांट देते हैं, जाहिरा में तो हालांकि महाराज जी ने ये भी कहा कि तुम पत्तलों में प्रसाद ले लेकर बांटते हो, है ना, तो क्या ये प्रसाद है ये शरीर तक रहेगा, लेकिन अंदर का देखिए बातूनी प्रसाद चौपाई में जो वर्णन है। प्रसाद से हम इस नाटक को देख सकते हैं कि ये मन का खेल कैसा है। तो जैसे बाहर के प्रसाद को लेने की प्रयत्न करते हैं, भाई
है ना। अगर ना मिले आश्रम में से तुम्हें ऐसे ही भेज दे तो कैसे लगेगा, विचार करें। अरे प्रसाद तो मुझे मिला ही नहीं, है ना। तो अंदर वाले पे कितना हमारा नजर जाती है। हम क्या वहीं तक ही सीमित है, गए, है ना, सोए, सुंदर साथ से मिले, नाचे कूदे और बस आगे क्या। अंदर में देखा कि मेरे हृदय में कौन सा प्रसाद गया, मेरे सतगुरु की कृपा से मुझे क्या अंदर का बात नहीं मिली, कुछ मिला है या नहीं मिला, कुछ लेकर आई हूँ उसको मैं कितना फिर अप्लाई कर रही हूँ, कितना मैं बांट रही हूँ सुंदर साथ जी, उसका भी थोड़ा सा ख्याल, असली प्रसाद की तरफ। तो चौपाई में महाराज जी ने बिल्कुल दे दिया, जो हमारे अंदर प्रश्न चल रहे थे वो साक्षी मिल गई यहाँ पर, गुरु प्रसाद। तो गुरु की, सतगुरु की कृपा, और उसी कृपा से साक्षात, है ना, परमात्मा का साक्षात दर्शन, परमात्मा सा साक्षात जैसे दर्शन, मेरे धाम धनी के साक्षात दर्शन जो हो जाए वो किससे होते हैं, सतगुरु की कृपा से। जब हम इस माया का पूरा भेद जान लेते हैं, माया को भी देख लेते हैं और फिर अपने धनी को, है ना सुंदर साथ जी। वैसे तो अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है हमारे किरण से कीजिए ना, लेकिन मेरी इस पर अभी अभी दृष्टि, इसलिए मैंने इसमें अपने भाव रखा है। तो उन्हीं की कृपा से ही हम इस नाटक को भी देख सकते हैं, जो मन का नाटक अभी बताया ना, संसार रूपी नाटक को दृष्टा होकर देखा जाता है, देख रही हूँ। और अखंड मन अव्यकृत, देखिए सुंदर सा जी, अखंड मन कौन सा है, मन की मन का जो कहते हैं ना, इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ता थे धीर चर सब उत्पन्न। तो मन ही मन का खेल जो विस्तार, तो ये अखंड मन है अव्यक्त, किसका, जो भी हमारे किरण से जी ने बताया है, अक्षर ब्रह्म का। तो क्या अक्षर ब्रह्म का ही तो मन का स्वरूप विरचित हो रहा है, संसार बन रहा है, वही तो देख रहे हैं इसको। तो ये सुंदर शादी अखंड मन अव्यक्त, और उनका जो अव्यक्त से, उनका जो सौपन में, उनकी मोह में, उनकी निद्रा में जो उनका स्वरूप खड़ा होता है वो बन जाता है आदि नारायण। इसलिए कहा सौपनी पुरुष रूप आदि नारायण। तो वो उनके मन हो गया, जैसा हमारा सौपन में मन बन जाता है। और फिर इसके अंदर सुंदर शादी क्या है, आदि नारायण की चेतना से ही जो विस्तृत होता है वो कौन होता है, जीव। अभी तो यहाँ आदि नारायण से कहेंगे तो निचले वाले से साई नारायण बनेंगे, फिर उनके भी मन से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण बनेंगे, और त्रिगुण से जड़ और चेतन समझ चला। तो फिर ये जो आदि नारायण की चेतना का जो प्रतिभास होता है, ये जीव बनता है। तो इस जीव का भी मन, जैसे हमारे चार अंतःकरण होते हैं, मन होता है, तो ये मन किस किस तरह से हमें खेल खिलाता है, किस किस तरह से हमें भ्रमित करता है, जो सत्य नहीं है उसी को सत्य करके खड़ा कर देता है। जैसे अभी बताया ना कि प्रसाद होना चाहिए कौन सा, लेकिन हम यहीं के प्रसाद तक सीमित रह जाते हैं। अगर हम कहीं आश्रम में गए हैं, कहीं पर गए हैं, तो हमने कितनी सेवा की है, हमने अंदर का हमें कितना कुछ मिला है, केवल मनोरंजन तक रह गए, उनका मंथन नहीं करने देता ही। तो इसलिए कह रहे कि इस मन के खेल को देखो, इसकी वास्तविकता को, कैसे ये सत्य को ढांप देता है और असत्य को ये खड़ा। तो ये सुंदर साथ भी बहुत अच्छी जो पाई, बहुत ही, अगर इसका वर्णन लेंगे तो बहुत कुछ। लेकिन अभी हम अपने गीता के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सुंदर साथ जी, किरण से कीजिए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर आपने चौपाई का वर्णन किया सुंदर साथ जी, और आपका समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुंदर साथ जी, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। कोमल से कीजिए, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट। मेहर का चला था वो तो हो गया। एक मिनट, ये सुंदर सा जी, किसी का भाव इस चौपाई से रिलेटेड आ रहा है तो अपने भाव व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि जब चौपाई चलती है तो में बहुत कुछ निकल कर आते हैं। एक बार सबके भाव सुन, किसी का भाव है तो सुंदर सा जी बोल सकते हैं अनिमुद्र से भी। आनंद प्रणाम जी, यही तो है जो कल चल रहा था मनवे का खेल। हाँ जी जी। हाँ हाँ, यही तो जो आपने समझाया, इन्होंने समझाया सुंदर साथ जी ने। तो मनवे का खेल जो कहा, मनवे का यही तो मनवे का खेल, देखो कहाँ से कहाँ तक भ्रमित करता आ रहा, और आज ये सतगुरु की कृपा से वापिस लौटा, और यही भ्रमित था यो। यही बनता, बिल्कुल से। हाँ,
हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। हाँ जी, जो ये प्रसाद बताया, तो ये प्रसाद तो हमारे जन्मों से, जैसे 400 साल से हमने जन्म लिया, तो उस चिप में ये प्रसाद जब अगर राज्य महाराज जी के साथ थे हम, तो यो इश्क रूपी ज्ञान रूपी प्रसाद इस चिप में था। और इब हमने जन्म लिया इब भी, तो वो प्रसाद ही इब भी हमारे वो काम आया, वो प्रसाद जो अंदर का राज्य कह रहे जा, इश्क रूपी प्रसाद ज्ञान रूपी। और उस प्रसाद में धाम धनी पूर्ण है। जो ये प्रसाद बताया ना, ये ऐसा प्रसाद है राज्य, वो प्रसाद को देखो, वो महसूस करो, वो प्रसाद राज्य का ही स्वरूप है। अपनों कहा बाहर वहां जा रहे क्या ले गए, तो जो हमें ज्ञान मिला इश्क राज्य का गए हम आश्रम में जा, तो वो इश्क रूपी ज्ञान प्रसाद, और वो धाम धनी का स्वरूप उस इश्क में, उस प्रसाद में धाम धनी का स्वरूप दर्शा रहे राज्य महाराज जो कहना चाह रहे इसमें। तो जी वो प्रसाद वाकई में उस प्रसाद का स्वाद अलग है जो इस जीव के अंदर भरा हुआ है। वो प्रसाद ऐसा है जी, अनमोल राज्य का स्वरूप ही प्रसाद है वो। मेरे तो यही समझ में आया जी जी बहुत अच्छा। यहाँ का प्रसाद प्रणाम जी। लगता है, लेकिन अच्छा, जो ये अव्यकृत ब्रह्म जी बताए, जो ये अक्षर ब्रह्म का जो स्थूल है ये अखंड है। और जो ये अंडे में विलसित हुआ, जो मुंह में आया अंडा और उसमें से नारायण निकले, वो सपने का, वो है सपने का। वो जो मन यहाँ अंडे में आकर विलसित हुआ, जो जिससे नारायण बना, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बने, फिर ये जीवों की उत्पत्ति हुई, तो ये सारा मिटने वाला है। बस एक अव्यकृत ब्रह्म है, जो अव्यकृत में चला गया वो जीव भी अखंड हो जाएगा। जी हाँ, और जो नीचे रह जाएगा इससे, ये तो फिर सपने में मरने मिटने में आवेगा। जो इससे ऊपर चला गया ब्रह्मात्माओं के साथ लग के, चाहे वो कोई सी भी बहिष्ठ में आ जाए, अव्यकृत की बहिष्ठ में तो देखो वो अखंड रहने का नहीं, वहां से तो वो फिर आवेगा दोबारा। लेकिन इससे ऊपर जो चला गया सब लिख के, जो बहिष्ठ ऊपर बनी, उनमें वो अखंड रहेगा। अखंड। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो प्रसाद का भी बताया, मतलब कि बहुत अच्छा बताया प्रसाद का। अब जो अभी पर्सन कोमल सकीना बोला था कि राज्य की मेहर का, के मेहर कैसे हो रही, तो प्रसाद रूपी मेहर जो राज्य की हम आत्माओं पर बरस रही, यो प्रसाद ही तो है जो मेहर रूपी राज्य की, जो मेहर बरस रही अंदर, अंदर वो प्रसाद के रूप में जो मेहर बरस रही, जो हम आत्माएं उस मेहर का, यानी कि वो प्रसाद रूप में जो हम उसे खा रहे, अंदर हमारी जो आत्मा जो उसका ग्रहण कर रही है अंदर अपने आत्मा में, और जो चुपके से लेकर, यानी कि चितवनी में लेकर उसे थोड़ा 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 करके ना, जब राज्य खिलावा है ना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो खाती रहे उस प्रसाद को। वो मेहर जब धामधनी की बरस है, तो उस मेहर का, उस प्रसाद का जी अथा हो, अथा मतलब कि कहने में शब्द कम है, और उसका एहसास अगर हम अंदर करें ना उस प्रसाद का, उस अपने धामधनी की मेहर का, तो वाकई में भर भर के मेहर बरस रही उस प्रसाद रूपी, जो हम यहाँ सूरता ले रही अपने धामधनी की। तो ये सुंदर सा जी, ये हमारा भंडारा हो जाता है जब हम बैठते हैं ना 3:30 बजे से, तो हमारी रसोई शुरू हो जाती है ना जिसमें एक सखी दूसरी सखी को खिलाती है ना, ये हमारी रसोई है सरस्वती चौक। तो इसी में बैठकर हम देते हैं, इसी में हम आरोग्य की लीला कर होती है। सुंदर सा जी, ये असली प्रसाद है ना, बहुत अच्छा प्रसाद है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सबके भाव सुनकर। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ अनम्यूट कर दीजिए। ये देखा सुंदर सा जी क्या होता है ना, जब हमारे वो चलते हैं ना सरस्वती के रसोई में, है ना, तो वहाँ क्या करते हैं कि जो सखियां एक दूसरे को आरोगाती हैं और वे बाद में रह जाती हैं, तो उनको राज्य महाराज जी अपने हाथों से जिमाते है ना। ये देखो एक दूसरे को जिमाने की सेवा का कितना बड़ा महत्व है। यानी कैसे कि अगर मैं अपनी एक सखी को सुख दे रही हूँ वाणी के माध्यम से कुछ, तो धामधनी मुझे खुद अपने अंदर से वो निकाल कर देंगे अपने मुख से, तो कितना बड़ा सौभाग्य हो। तो ये वैल्यू है सुंदर साथ जी, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। तो जिमाने नहीं है, क्योंकि बदले में क्या हो रहा है, राज्य महाराज जी खुद अपने हाथों से अरोगाएंगे उसको और आगे बढ़ते। चलिए कोमल सखी। ताऊ जी क्या चाहते थे, चलिए महाराज जी से क्या चाहते थे ताऊ जी?
सतगुरु रामचंद्र महाराज जी के जो ताऊ जी थे सुंदरसा जी, वे उनसे क्या चाहते थे, क्या इच्छा थी कि चलते सुंदरसा प्रेम से कीजिए अनम्यूट कर। जी वे ताऊ जी तो उनकी जो था ना उनका वो हड़पना चाहते थे ना वे ताऊ जी, कि अच्छा ये मतलब मर जा और ये जो इनका है वो मुझे मिल जा। एक दूसरे वही ताऊ वाला है ना। एक दूसरे ताऊ भी थे, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी है। हाँ जी वे दूसरे ताऊ तो वे थे ना जो जब माता गुजरी थी तब आए थे। हाँ, वे उनकी हेल्प भी करना चाहते थे, है ना। और ये वे ताऊ है जो कुएं में भी डाल देंगे महाराज जी को, जी 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 जी। उनकी धन जो संपत्ति प्रॉपर्टी भी है ना। सारी हाँ हड़प जी ये जैसे हो जाए और मैं ले लूँ। बहुत अच्छा। चलिए कोमल से ताऊ जी को किस रूप में खड़ा किया था महाराज जी के सामने? महाराज जी के सामने जो ताऊ जी रोल निभा रहे हैं, तो राज जी महाराज जी के हुक्म से क्या रोल दिया गया ताऊ जी को। अब दो ताऊ जी जी है। माया। हाँ, सुमन श्यामा जी से पूछते हैं। सुमन श्यामा जी आप बताइए। सुमन जी अनम्यूट करिए आप। राम जी। हाँ जी, माया ही खड़ी करी थी जी राजी महाराज जी ने। हाँ, माया के रूप में खड़े किया। और एक ताऊ को, जी, एक तब सही थे इनके। एक ताऊ को किस रूप में खड़ा किया, हेल्पर के रूप में, है ना। जी और एक ताऊ को विलन के रूप में खड़ा कर दिया, क्योंकि दोनों चीज दिखानी है ना, दुख भी दिखाने हाँ और बचा कर भी रखना। सुख और दुख दो खेल है ना, तो दोनों दिखाने, तो एक को सुख के रूप में खड़ा कर दिया, एक को दुख देने के रूप में खड़ा कर दिया। चलिए। ताऊ जी जब महाराज जी को कुएं में डालने जा रहे थे तब महाराज जी कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे सुंदर साहब? हरियर से कीजिए, आप बताओगे। प्रणाम जी। 13 वर्ष के थे ना ये ताऊ जी जब कुएं में डालने जा रहे थे ना। हाँ, हो सकता है, फिक्स तो नहीं है, शायद कोमल सखी को पता होगा, पूछेंगे। और 13 साल के थे जब और किसी कुछ घटना घटित हुई थी ना इनके साथ में। माता जी गुजरी थी जब तो। हाँ, माता जी गई थी, है ना, जब 13 जी वर्ष की थी। और हाँ जी फिर बीच की घटना है, बाद में 15 साल में उनकी शादी हो जाती है। तो 13 में हाँ माता जी उमन और 15 में शादी, तो ये 14 की आसपास की घटना है ना। अगर फिक्स समय दिया हुआ तो कोमल सखी जी से पूछते हो। कोमल सखी जी, इसमें जी 16 वर्ष का दिया। जब ताऊ जी 16 वर्ष। कुएं में डालने गए थे, जब हाँ जी। भाई शादी के बाद गए थे जी ताऊ जी कुएं में डालने, जब तो शादी 14 भी नहीं वर्ष हुई का थी। 14 वर्ष का है। 15 है। अच्छा 14 वर्ष 14। बोल रहे। 14, हाँ मुझे कह रही थी कि भाई 13 साल में तो देखो माता गुजरी थी, फिर 15 साल में शादी होती है, तो शादी से पहले की घटना है ना ये, और माता के हाँ होने जी के बाद। तो वो फिक्स हाँ टाइम जी। तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेटली देखे तो 14 वर्ष क्या ही समय आता है। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया। जब ताऊ जी महाराज जी को का हाथ पकड़कर खींच रहे थे तब महाराज जी ने क्या किया? जब हाथ पकड़कर कुएं में डालने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया, क्या वे बच सके, और बचे तो फिर कैसे बचे। चलिए दूसरा कीजिए, आप अनम्यूट करिए। हिंदू जी। हेलो प्रणाम जी। जी जी प्रणाम जी। राम जी, राजी महाराज जी ने फिर अपने पैर है ना जो उस पे लगा लिए कुएं की पैड़ी पे कि ऊपर को खींचना पाना। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि दोनों हाथ खींच रहे थे तो पैरों को ऐसे अड़ा लिया ताकि उनको खींचने हाँ पड़े, जी क्योंकि हाथ में बुद्धिदास को लिए हुए थे और हाथों से उनको हाँ खींच, जी क्योंकि महाराज जी ने अपने पैर उसके कुएं की जो वो होती है ना, इसको बोलते हैं पाल रो, पैर पाल बोलते हैं, है ना, हाँ जी और अपने उस पैर पे अपने पैर डाल दिए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी हमें क्या दिखाते हैं? इस घटना से, इस घटना के माध्यम से ये क्या है, घटना के माध्यम से
दोबारा से बोलिए आप क्वेश्चन। महाराज जी हमें क्या दिखाते हैं? मतलब चलिए ठीक, सुंदर साथ में समझ में आ रहा है। इस घटना से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हो ना, दिखा तो हमको खेल रहे हैं, दुख सुख भी दिखा रहे हैं, खेल भी दिखा रहे मैं को भाई जवाब दे रही, समझ में आ गया उसकी। हैं। चलिए मैं को भाई जी, चलो बताइए आप, मैं नहीं समझ पाई आपके क्वेश्चन को। हाँ जी, इस घटना से हमें क्या समझ में आ रहा। देखो कुएं में गिरे थे ना मैं, तो उन्होंने पैर अड़ा लिए कुएं की, उस पे मुंडेरन पे पैर अड़ा लिए हमारे महाराज जी ने, ताकि मैं बच जाऊं और मैं गिर ना सकूं। तो यही तो है, अब जो माया है हमारे से, माया हमारे हावी हो जा हमारे ऊपर, तो हम ना वो पैर रूपी जो क्या है अंदर हमारे आत्मा है, वो बिल्कुल लीडर होकर बैठी रहे कि कुछ भी हो जा, कुछ भी हो जा, मैं डगमगाने की नहीं। मेरे राज्य की मेहर मेरे साथ है, उनका बल मेरे साथ है, चाहे माया कितने भी मुझे कुएं के भी कहा, उसमें कहीं गट्टी में भी झोंक दे, मैं जब भी नहीं राज्य महाराज में से डगमगाने की। यो संकल्प एक आत्मा राज्य की मेहर से उसके अंदर हो। तो जी मेरे समझ में यो आया, और ये सुंदर साथ बताऊंगे। कोमल सखी जी। हाँ जी यही है, एक ये विश्वास ही तो है जो पैर अड़ा लिए थे, अड़ा के खड़े हो गए थे ना वे, एक विश्वास विश्वास दिखा रहे कि देखो कितना बड़ा उसका विश्वास है कि ताऊ जी तो ले जा रहे खींचे हुए, उन्होंने पैर अड़ा लिए, तो एक विश्वास ही तो था कि अब गिर देंगे, कोई ना कोई तो बचाने के लिए आता ही माँ। तो आगे ये क्वेश्चन है, उससे इसके पिछला सारा क्लियर हो जाएगा। जब ताऊ जी महाराज महाराज जी हमारी डोर किसके हाथ में है? है ना, अब ये पूछा है, मतलब इनका प्रश्न था कि मतलब इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मतलब जो घटना हुई है कि भाई वो ताऊ जी खींच रहे थे, पैर अड़ गए, तो इसी घटना से संबंधित मतलब हमें क्या शिक्षा देने चाह रहे हैं महाराज जी, है ना। तो अब इसमें दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। चलिए सुंदर साथ जी प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, क्या सवाल हमारी समझ। हमारी डोर किसके हाथ में है? हमारी डोर तो राज्य के हाथ में है। जैसे मतलब वो महाराज जी को कुएं में भी डाल रहे थे तो बचाने वाले कौन थे? साक्षात राज्य, क्योंकि जब वे चिल्लाए तो वहां से किसी बड़े आदमी को पता चला, जैसे गांव के बैठे रहे हुए, तो तब उन्होंने ही तो छुड़वाया, और फिर उन्हें ताऊ जी को देखो क्या क्या कही थी। तो वो तो आवाज किसके कानों में गई? वो तो राज्य ने ही तो उन्हें भेजा, तो ये समझो कि राज्य के ही कानों में वो आवाज गई, उन्होंने ही उस व्यक्ति को भेजा था वहां पे, जो जिसने फिर ताऊ जी को भी बहुत बातें कही। चौधरी जी ने ताऊ जी को क्या कहा जब वे उन्हें कुएं में डाले थे और फिर उन्हें बचाने के लिए? तो चौधरी जी ने उन्हें ताऊ जी को क्या कहा? बुरा भला कहा। क्या क्या बुरा भला? देखो गांव के आदमी कौन कौन सी भाषा में समझाते होंगे, गांव के आदमी वही कहा। तुझे शर्म नहीं आई? बच्चे को कुएं में डाल रहा, यही बोल रहा होगा जी मेरे हिसाब से तो। जी चलिए जर्मन भाई जी बताइए आप। आपने सही बताया, प्रेम से कीजिए। जर्मन भाई जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। उन्होंने कहा था कि वैसे तो तू पंडित है, वैसे ऐसे काम कर रहा है। हाँ, नाम का तो पंडित हो गया है, जाति से भी पंडित, और कर्म तेरे चांडाल जैसे हो रहे, यानी कुछ बच्चों को तो पूरे में लगता है। हाँ जी। अपने पराये कैसे होते हैं भाव बताओ। ये प्रश्न जैसे कोमल श्री जी बताया ना आपने कि भाव बताओ, है ना, इसमें तो प्रैक्टिकल है। लेकिन जो पीछे प्रश्न बनाया था ना कि इस घटना से महाराज जी हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, यानी इसका भाव बताइए कि क्या बात उन्हें शिक्षा देना चाह रहे है ना, ये सही बताया। तो ये जो सुंदरता जी अपने पराये कैसे होते हैं, ये तो भाव क्या है, इसकी तो रियलिटी है, इसमें भाव नहीं, इसमें तो रियलिटी है कि अपने पराये कैसे होते हैं ना, कैसे उनकी परख होती है, रियलिटी है। और जैसे पीछे प्रसंग आया था कुएं डालने का, उसका भाव बता, क्योंकि भाव की मतलब जो इंसिडेंट हुई है उससे महाराज जी में क्या शिक्षा देना चाह है ना। चलिए बबीता से कीजिए, बताइए, अनम्यूट करिए।
बहुत अच्छा सुंदर सा जी, प्रश्न बनाने की सेवा भी प्रणाम जी। अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धि ना हैंग हो जाती है, समझ नहीं पाते क्या हम सुंदर सा पूछना चाहते हैं। मोदी सखी जी आप। प्रणाम जी। प्रणाम। जो बड़े वाले ताऊ थे वो तो अपने हो कभी दुश्मनों वाला काम कर रहे थे, लोभ में आकर, माया में, लालच में, जिससे ये बच्चे भी नहीं मर जाएंगे, भाई तो नहीं मर गया, जो इनकी प्रॉपर्टी वो हमें मिल जाएगी। और जो दूसरे थे वो ताऊ, वो अपने का रोल कर रहे थे, कि उनकी हेल्प कर रहे थे, कि भाई जैसा हमारा भाई चला गया और उसके बच्चे हैं तो उनकी हेल्प कर रहे थे। वो अपनापन निभा रहे थे, और वो लोभ में, लालच में आकर वो दुश्मनी कर रहे थे हमसे, जी प्रॉपर्टी का लालच करके। जी ठीक बताया आपने मोदी सखी जी। और कोई सुंदर सा भाव है ओप्पो के नाम से कौन सुंदर सा अनम्यूट करेगा? हैंड रेज पर रखा है आपने। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जो ये महाराज जी ना, ये इनके ताऊ जी जो महाराज जी को कुएं में गिर रहे थे, तो ये इनका मतलब ये महाराज जी जो कुआं है ये क्या है? संसार रूपी कुआं, जो इसमें गिरना चाह रहे थे महाराज जी को। तो इससे हमें ये वो ये दिखाई दे रहा, कहना तो आ रहा नहीं, जो हम संसार में जैसे हम अपने चर्चा वाणी से जुड़ रहे, बीतक से जुड़ रहे, तो जुड़ते जुड़ते हमारे बीच में मतलब माया आ जाती है किसी किसी रूप में। तो ये माया हमें संसार रूपी कुएं में ही तो धकेला है ना। तो फिर हमें महाराज जी हमारी दृष्टि खोल रहा है, तो हम फिर बाहर निकल आवा है इस मतलब संसार में, जो हम बार बार इसमें ही भ्रमित हो जाए, इसी में ही मतलब किसी कारण से हम इसमें ही मतलब फंस जा संसार रूपी उसमें कुएं में। तो हमें महाराज जी तो बचा रहे बार बार, राज जी तो बचा रहे। तो ये जो ताऊ जी दिखाए, ये तो एक माया का रूप दिखाया, और जो महाराज जी को दिखाया ये राज जी का रूप दिखाया, जो मतलब इन्हें कुएं में धके गिर इन्हें इनके ताऊ जी। तो ये संसार रूपी कुआं है, जो इसमें बार बार इसमें ही हम जो रड़जार, फिर महाराज जी हमें बचा ले, हम अपनी दृष्टि में ले ले, हम फिर अपनी चर्चा वाणी से जुड़ जाओ, मतलब चितवनी से जुड़ जाओ, अपने 25 पक्षों में ध्यान पुटावे किसी मतलब ज्यादा जब हमारे को आवे। तो ये मेरे अंदर से यही आया आज भी। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि कुआं क्या है? संसार रूपी कुआं है, और ये ताऊ हाँ जी, का एक माया का रूप है, और जो चौधरी है हाँ वो हमारे धनी के हुक्म के रूप है ना। हुकुम के ये है। हाँ जी, जी बिल्कुल सुंदर सा। तो इनका प्रश्न था कि अपने पराई कैसे होती, तो एक तरफ ताऊ जी दिखा दिए और एक तरफ दूसरे ताऊ जी। तो एक चीज नोटिस करो सुंदर साथ जी, यहाँ पर जिस ताऊ जी ने रक्षा की है, पालन पोषण किया है ना, हेल्प भी की होगी काफी, ऐसे तो नहीं है नहीं की होगी। और एक ताऊ जी मतलब दुश्मनी के भाव में है, तो उनका जो दुश्मनी का भाव था उनके तो बहुत सारे प्रसंग लिखे गए अभी तक। और जिन्होंने अच्छा किया उनके साथ में पालन पोषण किया, उनकी तो हमारी कोई भी घटना याद नहीं है। बस केवल एक घटना है कि जब उनकी माता गुजर जाती है तो पता लेने के लिए आते हैं और फिर पिंड वगैरह बनाकर रख देते हैं। तो ऐसा क्यों है सुंदर सा? इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि जिसने बुरा किया उसको तो उजागर किया जा रहा है, ज्यादा चर्चा में लाया जा रहा है। हमारे भी चित्त में एकदम अगर ताऊ की बात आए तो अच्छे वाले ताऊ की बात नहीं आती, जिन्होंने बुरा किया उसी ताऊ की स्मृति एकदम उभर कर आती। और तो ऐसा क्यों है? इससे क्या शिक्षा मिली? प्रेम से खींच, चलिए आपका हैंड डबल हो गया, अनम्यूट कर। प्रणाम जी। जी ऐसा है ना कि एक तो मतलब बुराई ज्यादा फैला है ना, हाँ, अच्छाई इतनी जल्दी नहीं फैलती, बुराई ज्यादा फैले। बुराई जैसा केकई ने वनवास दिया था तो केकई का नाम कितना आता हाँ है? जी, सुमित्रा का तो नहीं, सुमित्रा का तो इतना नहीं आता है ना। हाँ, लक्ष्मण तो साथ में गए तो उनका ही आता है। वो कहावत है ना कि नेकी नो कोस और बदी 100 कोस। तो बस तो कोस यानी वो 100 के मुख से अरे दूर। अच्छाई को दबा लिया जाता है। हाँ, और दूसरा अरे कैसे हाँ जी, जी अब जैसा एक ताऊ ने तो बहुत ज्यादा दुश्मनी करी, और दूसरे ताऊ ने ना तो दुश्मनी करी ना मित्रता करी, थोड़ी बहुत ही हेल्प करी होगी। जैसा बुआ जी का नाम आ रहा कि बुआ जी ने उनकी हेल्प करी, तो ऐसे दूसरे ताऊ जी का नहीं इतना नाम आता। जो उनके घर में पैसे मिले, उनकी
मम्मी के रखे हुए, तो वो भी आए हुए हैं। तो दूसरे तो बस ऐसे ही है, नॉर्मल रहे होंगे, उन्होंने ना कुछ अच्छा करा होगा ना कुछ बुरा करा होगा। नहीं, और जो वहाँ पालन पोषण का तो प्रसंग आता है कि मतलब वे वहां पर गए हैं, पूछा भी है उनसे, पिंडदान भी किया है, और सुंदर साथ जी मतलब जैसे थोड़ी बहुत ही हेल्प करी तो वही आ गई ना उनकी। जी जी जी। जैसा बुआ जी की बहुत ज्यादा है कि बुआ जी या तो अपने साथ ले जाती उन्हें बच्चों को, और या वहां ले आती, तो बुआ की तो बहुत ज्यादा आ रही ना जी। और उन ताऊ जी की भाई जहाँ पे उन्होंने हेल्प करी वो आ गई, वो आ गया। और हो भी सकता है कुछ उन्होंने। जी। और जी एक बात और भी है जी, जैसे जी हम किसी में अपना प्रैक्टिकल बता रहे हैं जी, जैसे हम कोई भी सुंदर साथ भी हो या रिश्तेदार भी हो, कोई भी हो, मान लिया जाए उसमें अच्छाई तो 100 है और कभी उसने एक गलती कर दी, तो हम 100 अच्छाइयों को भूल जाएंगे जी, उसकी एक बुराई को पकड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कहा ना कि नेकी नो को सर्वदी सो को, यानी जो हाँ जी। बुराई होती है ना, एक बुराई 100 अच्छाइयों को खा जाती है। हाँ जी। एक बुराई 100 अच्छाइयों को खा जाती है। तो महाराज जी हमें यहाँ अवेयर करना चाह रहे हैं कि अच्छाई की कितनी बड़ी कीमत है। हाँ जी। अच्छे कार्य, हमें कितने अलर्ट रहना चाहिए अच्छे कार्यों के प्रति। अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो हमारी 100 अच्छाइयां चली जाएगी एक बुराई की। तो बुराइयों से हमें कितना बचना चाहिए, है ना। और एक एक दिन में और भाव आ रहा, सुनील सर जी बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन इसमें महाराज जी ने जो अच्छाई दिखाई, अच्छाई तो छिपा दी और बुराई मतलब जो बुरा करते थे उनको उजागर किया। तो इसमें महाराज जी हमें ये भी शिक्षा देना चाह रहे हैं कि देखो जो बुराई होती है ना, तो उस बुराई का फल क्या होता है, तो बुरे कार्य से तुम्हें बचना चाहिए।